बहुत पुराने समय की बात है। एक अमीर व्यापारी था जिसका सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम उसने अब्दुल रहमान रखा था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसे यह सिखाता था कि पैसा हमेशा नहीं रहता और वक्त कभी भी बदल सकता है। वह उसे समझाता था कि जो चीज आज तुम्हें हंसा रही है वही कल तुम्हें रुला भी सकती है। जब अब्दुल रहमान जवान हुआ और उसकी शादी का समय आया तो उसके पिता ने उससे एक गहरी और शांत आवाज में कहा, मेरे बेटे, जब तुम किसी लड़की से शादी करो तो सुहागरात के दिन उससे एक सवाल जरूर पूछना, एक दिरहम कब 2 दिरहम से ज्यादा कीमती होता है। अगर वह इसका जवाब न दे पाए तो बिना झिझक उसे तलाक दे देना। याद रखना, सिर्फ एक सच्ची और ईमानदार बीवी ही इसका जवाब जानती होगी। अब्दुल रहमान ने अपने पिता की बात मान ली और मोहल्ले की एक लड़की से शादी कर ली। शादी की रात उसने वही सवाल उससे पूछा, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं पता था, तो उसने बिना देर किए उसे तलाक दे दिया और अगली सुबह वह लड़की अपने घर लौट गई। फिर उसने दूसरी लड़की से शादी की, लेकिन नतीजा वही रहा। वह भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई और उसने उसे भी तलाक दे दिया। एक दिन जब अब्दुल रहमान अपनी दुकान पर बैठा था तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी और वह उसकी खूबसूरती में खो गया। जब उसने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम नवाल है। उनकी बातचीत लंबी होती गई और वह लड़की बार बार उसकी दुकान पर आने लगी। धीरे धीरे उसका दिल उसके करीब होता गया और वह उससे प्यार करने लगा। फिर उसने अपने दिल में कहा, मैं इसी से शादी करूंगा और उससे वह सवाल नहीं पूछूंगा जो मेरे पिता ने कहा था, सारी औरतें एक जैसी होती हैं और जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। और इस तरह उसने अपने पिता की सलाह को नजरअंदाज करते हुए उससे शादी कर ली। लेकिन आखिरकार हिचकिचाहट के बावजूद उसने उससे वह सवाल पूछ ही लिया और जैसा पहले हुआ था उसे भी जवाब नहीं पता था। यह सुनकर उसका दिल बैठ गया और वह बहुत दुखी हो गया। जब उसके पिता ने उससे पूछा कि उसकी पत्नी ने क्या जवाब दिया तो उसने सच्चाई छुपा ली और कहानी को थोड़ा बदल कर बता दिया। ये सुनकर व्यापारी को तसल्ली हो गई और वह अपने बेटे की शादी से खुश हो गया। एक दिन जब अब्दुल रहमान बाजार गया हुआ था तो व्यापारी ने उसकी पत्नी को बुलाया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर वह उसे घर के अंदर एक जगह ले गया और दीवार से एक पत्थर हटाया जिसके पीछे एक गड्ढा था जो सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। नवाली यह देखकर हैरान रह गई। व्यापारी ने उससे कहा, यह खजाना मैंने अब्दुल रहमान के लिए जमा किया है, लेकिन मुझे डर है कि वह मेरे मरने के बाद इसे बर्बाद कर देगा। वह अभी ना समझ है, इसलिए यह राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा। तुम उसे इसमें से कुछ भी मत देना जब तक कि वह बहुत मजबूरी में न हो। नवाल ने यह सब सुनकर हामी भर दी और वादा किया कि वह इस बात को राज रखेगी और अपने पति के लिए वफादार रहेगी। लेकिन उसके दिल में लालच पहले ही जाग चुका था। दिन बीतते गए और वह अपने ससुर की सेवा करने लगी ताकि उसका भरोसा जीत सके। वह अपने पति के सामने भी आज्ञाकारी होने का दिखावा करती रही। कुछ समय बाद व्यापारी की मौत हो गई और तभी से नवाल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद नवाल ने अपने पति से पैसे और तोहफे मांगने शुरू कर दिए और अब्दुल रहमान कभी भी उसे मना नहीं करता था। वह बिना सोचे समझे खर्च करता रहा और देता रहा। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा, यहाँ तक कि उसके पास जो भी दौलत थी जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी वह खत्म हो गई। जब नवाल ने देखा कि उसका पति अब बिल्कुल कंगाल हो चुका है और मुश्किल हालात में है तो उसने उसे उस खजाने का राज नहीं बताया जो उसके पिता ने उसे बताया था। उसने वह राज अपने तक ही रखा और उसे कुछ भी नहीं दिया। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान अपने हालात में इतना उलझ गया कि उसके ग्राहक कम होने लगे और अब वह पहले की तरह कमाई भी नहीं कर पा रहा था। उसने जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसे भी बहुत कम दाम में बेच दिया ताकि खाने पीने और अपनी पत्नी का खर्च चला सके। आखिरकार उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और जब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा तो वह बाजार गया और मजदूरों के साथ खड़ा हो गया इस उम्मीद में कि कोई उसे काम दे दे। वह अपनी इस हालत पर दुखी था क्योंकि कभी वह अमीर था और आज इस हालत में पहुंच गया था। उधर जब नवाल ने देखा कि उसका पति उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा तो उसे जरा भी शर्म नहीं आई और उसने मोहल्ले के कसाई के साथ रिश्ता बना लिया। वह कसाई उसे जितना मांस चाहिए होता दे देता था। वह उसे पकाकर अपने पति की गैर मौजूदगी में खाती और अपने पति को सिर्फ रोटी और तेल देती। वह उसकी और उसके पिता की दरिया दिली सब भूल चुकी थी। एक दिन एक आदमी ने उसे काम के लिए बुलाया। वह कुछ मजदूरों के साथ काम कर रहा था। किस्मत से वह आदमी उसके पिता का पुराना दोस्त निकला। उसने अब्दुल रहमान को दोगुनी मजदूरी दी और उसे खाने पर भी बुलाया। जब अब्दुल रहमान खाने के लिए बैठा तो उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे पिता को बहुत अच्छे से जानता था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी नीचे वाली नौकरी कैसे कर रहे हो जबकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए इतनी दौलत छोड़ी थी। यह सुनकर अब्दुल रहमान ने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। उसके पिता के दोस्त ने कहा, अब्दुल रहमान, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी दौलत इतनी जल्दी खत्म हो गई। तुम्हारे पिता शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने बहुत सा पैसा तुमसे छुपा कर रखा होगा क्योंकि उन्हें डर रहा होगा कि तुम उनके मरने के बाद सब खर्च कर दोगे। यह बात सुनकर अब्दुल रहमान हैरान रह गया। उसे उस आदमी की समझदारी और तेज दिमाग पर ताज्जुब हुआ। फिर उसे याद आया कि उसकी पत्नी को उस सवाल का जवाब नहीं आता था और असल में वही था जिसने अपने पिता से झूठ बोला और उनकी बात को नजरअंदाज किया था। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसने अपने पिता के दोस्त से सलाह मांगी तो उसने
उसने उसे एक तरकीब बताई। उसने कहा कि वह ऐसा दिखाए जैसे उसे अपने पिता के छुपे हुए पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ताकि उसकी चालाक पत्नी को उस पर शक न हो। अब्दुल रहमान घर लौटा और उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है और अब वह इस बड़े घर को बेचकर एक छोटा सा घर खरीदना चाहता है। फिर उसने उससे कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाए, जब तक वह उसके लिए नया घर तैयार कर ले। ये सुनकर नवाल बहुत खुश हो गई। वह ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अब यह बड़ा घर और उसमें रखा सब कुछ उसका हो जाएगा। उसने अपने कपड़े पैक किए और अपने मायके चली गई। उधर अब्दुल रहमान ने पूरे घर में इधर उधर तलाश शुरू की, लेकिन उसे कहीं भी पैसा नहीं मिला। फिर उसने खुद से कहा, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, अब सिर्फ एक ही जगह बची है। उसने एक मोमबत्ती जलाई और घर के अंदर वाले हिस्से में गया और वहाँ खोजबीन शुरू कर दी। अचानक उसने देखा कि दीवार के एक छेद से एक चूहा झांक रहा है। जब उसने उसे डंडे से मारा तो दीवार से एक पत्थर गिर पड़ा और अंदर से चमक निकलने लगी। उसके सामने सोने की चमक बिखरी हुई थी और अब्दुल रहमान समझ गया कि उसे वही खजाना मिल गया है जो उसके पिता ने उसके लिए छुपा कर रखा था। वह फूट फूट कर रोने लगा, अपने पिता की मौत को याद करके, और उनके लिए दुआ करने लगा। फिर उसने सारा सोना और जवाहरात इकट्ठा कर लिया और उनकी जगह ऊंट के गोबर की एक मुट्ठी रख दी और पत्थर को वापस उसी जगह पर लगा दिया। इसके बाद अब्दुल रहमान अपने पिता के दोस्त के पास गया और उसे सारी बात बता दी। उसका दोस्त हंस पड़ा और बोला, जब तुम्हारी पत्नी अपना हाथ उस छेद में डालेगी तो उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अगली सुबह अब्दुल रहमान ने एक दलाल को बुलाया और अपने घर की नीलामी का ऐलान करवा दिया। नीलामी शुरू हुई और लोग इकट्ठा हो गए। उनमें उसका पड़ोसी कसाई भी था जो बार बार कीमत बढ़ाता जा रहा था, यहाँ तक कि आखिरकार घर उसी को बेच दिया गया। अब्दुल रहमान ने उससे पैसे लिए और उसे घर की चाबी दे दी। उस समय उसका पिता का दोस्त उसके पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, यही वह आदमी है जिसने तुम्हारी पत्नी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी। अगले दिन अब्दुल रहमान काजी के पास गया और अपनी पत्नी को हमेशा के लिए तलाक दे दिया। जब वह काजी के दफ्तर से बाहर निकला तो उसके पिता के दोस्त ने उसे देखा और अपने घर बुलाया और कहा कि वह अगले दिन तक इंतजार करे, फिर देखे क्या होता है। उधर कसाई और नवाल घर के अंदर गए। नवाल ने उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगी और तुम मुझे यह घर दे देना जैसा हमने तय किया था। जैसे ही उसने पत्थर हटाया और अपना हाथ दीवार के अंदर डाला, उसे वहाँ कुछ नहीं मिला सिवाय ऊंट के गोबर के। वह पागल सी हो गई और चिल्लाई, अब्दुल रहमान ने मुझे धोखा दिया। मैंने सोचा था वह बेवकूफ है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब हो गया। कसाई ने बदबू से अपनी नाक पकड़ ली। फिर गुस्से में आकर उसने उसे पीटना शुरू कर दिया और कहा, मैंने इस घर के लिए दुगुनी कीमत दी और तेरी वजह से मेरा पैसा डूब गया। फिर वह वहाँ से चला गया। नवाल गुस्से और पछतावे से भर गई। उसका पति उसे तलाक दे चुका था और अब उसने सब कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि कसाई भी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह उसके पास गई तो वह उसे भगा देगा। वह सोचने लगी कि उसने अपने साथ क्या कर लिया। कभी वह बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी, लेकिन लालच ने उसे अंधा बना दिया। वह पूरी रात रोती रही, खुद को कोसती रही और अपने किए पर पछताती रही। अगली सुबह अब्दुल रहमान अपने पिता के घर गया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। जब वह अंदर गया तो उसने नवाल को जमीन पर पड़ी हुई देखा, बहुत बुरी हालत में। वह उसके पास गया और कहा, अगर मुझे लगा होता कि तुम एक अच्छी बीवी हो तो मैं अपने पिता की दौलत तुम्हारे साथ बांट देता, लेकिन तुम लालची हो और तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है। अगले दिन कसाई आया और अब्दुल रहमान से कहा कि वह उसका पैसा वापस कर दे और बदले में घर उसे वापस दे दे, क्योंकि अब उसे उस घर की जरूरत नहीं है। लेकिन अब्दुल रहमान ने कहा कि वह उसे सिर्फ आधे पैसे ही वापस देगा। कसाई ने सोचा, आधा ही सही, कुछ न मिलने से तो बेहतर है। वैसे भी गलती मेरी ही थी, मैंने क्यों उसके खिलाफ साजिश की। वह और उसका पिता तो मेरे पड़ोसी थे। उसने पैसे लिए और वहाँ से चला गया। कुछ ही समय में कसाई भी कंगाल हो गया, क्योंकि मोहल्ले के लोगों ने उससे मांस खरीदना बंद कर दिया था। जो उसने उसके साथ किया था, उसके बाद कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था। जहाँ तक नवाल की बात है, अब वह जब भी गली में निकलती तो अपना सिर ढक कर निकलती, ताकि लोग उसे देखकर ताने न मारें। और वह अब्दुल रहमान की दुकान के पास से भी नहीं गुजरती थी, ताकि वह उसे देख न ले। उधर अब्दुल रहमान ने अपनी दुकान फिर से खोल ली थी और उसे सामान से भर दिया था, बिना अपने पिता की विरासत से एक भी दिरहम खर्च किए। यह सब कसाई के पैसों की वजह से मुमकिन हुआ था। उसका अपने पिता के दोस्त के साथ रिश्ता भी और मजबूत हो गया था और दोनों मिलकर पुराने घर खरीदने लगे और उन्हें दोबारा बनवाकर बेचते थे। इस तरह उनकी दौलत बढ़ती चली गई। लेकिन इसके बावजूद अब्दुल रहमान ने दोबारा शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी नवाल के साथ हुए धोखे को अब तक नहीं भूला था और वह अपने पिता के लिए दुआ करता रहता था। उसे अब समझ आ चुका था कि उसने उनके मशवरे को नजरअंदाज करके कितनी बड़ी गलती की थी। एक दिन अब्दुल रहमान अपने पिता के दोस्त के घर गया। उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी बेटी सफिया से कहा कि वह उनके लिए कॉफी लेकर आए। सफिया बहुत खूबसूरत थी और उसका नाम भी सफिया था। जब वह कॉफी लेकर अंदर आई तो शर्म के मारे उसके हाथ से कप गिर गया। वह घबरा गई, उसका चेहरा लाल हो गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, समझ लो कि मैंने कॉफी पी ली। यह सुनकर वह हल्की सी मुस्कुराई। शर्म और झिझक उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जब वह वहाँ से चली गई तो
उसके पिता ने उसके बारे में बताया, वह मेरी इकलौती बेटी है। उसकी माँ का कुछ समय पहले इंतकाल हो गया। मैंने ही उसे पाला है और उसे अच्छे संस्कार और अखलाक सिखाए हैं। यह सब सुनकर अब्दुल रहमान खुश हुआ। उसे लगा कि सफिया उसके लिए एक अच्छी बीवी बन सकती है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुप ही रहा। फिर वह वहाँ से इजाजत लेकर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो वह बार बार वही बातें याद करने लगा और खुद से कहा, सफिया बहुत अच्छी और नेक लड़की लगती है। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने नवाल के बारे में भी पहले ऐसा ही सोचा था और बाद में उसका असली चेहरा सामने आया। फिर उसने सोचा, क्या यह मुमकिन है कि सारी औरतें नवाल जैसी ही हों? इसलिए उसने फैसला किया कि वह सफिया को परखेगा। उससे शादी करने से पहले उसे पता था कि वह हर सुबह बाजार जाती है, तो अगली सुबह वह घर से निकला और रास्ते में उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही उसने सफिया को आते हुए देखा, उसने अपनी जेब से एक कीमती सोने का हार निकाला जो कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था और उसे रास्ते में गिरा दिया। फिर खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। जब सफिया वहां पहुंची तो उसने वह हार देखा। वह उसे उठाने के लिए झुकी और उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गई, लेकिन उसे वहां आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह चलती हुई गांव की मस्जिद तक पहुंची और उसने वह हार इमाम को दे दिया और कहा, अगर इसका मालिक आए तो उसे ये वापस दे देना और अगर वह न आए तो इसे गरीबों में बांट देना। मस्जिद के इमाम ने उससे कहा, अल्लाह तुम्हारी परवरिश में बरकत दे बेटी। अब्दुल रहमान ये सब दूर से देख रहा था और उसने जो कुछ हुआ सब देख लिया। जब सफिया वहां से जाने लगी तो वह उसके सामने आया और बोला, यह हार मेरा है और मैं इसका पूरा हुलिया बता सकता हूँ। फिर उसने कहा, लेकिन जो मैंने अभी देखा उसके बाद यह हार अब तुम्हारा मेहर है और मैं इसमें और भी जोड़ूंगा जब तक तुम्हारे पिता राजी न हो जाए। फिर उसने सोचा कि उसे घर तक छोड़ आए ताकि वह अकेली वापस न जाए। जब उसके पिता ने उसे अब्दुल रहमान के साथ आते देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, सुनो मेरे बेटे, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। उन्होंने कहा, मैं राजी हूँ। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, यही मेरा सच्चा इरादा है। सफिया के पिता ने कहा, लेकिन मेरी बेटी का मेहर बहुत महंगा है और मेरी शर्त है कि तुम उसे वह सारा सोना दो जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। अब्दुल रहमान ने बिना झिझक कहा, खुदा की कसम, सफिया के लिए कोई चीज महंगी नहीं है जो मैंने उसके बारे में देखा है। उसके बाद ये सुनकर उसके पिता हंस पड़े और बोले, मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम उसे कितना चाहते हो। मुझे भी अपनी इकलौती बेटी के लिए वक्त के उतार चढ़ाव का डर रहता है। जहाँ तक मेहर की बात है, तुम्हारे हाथ में जो ये हार है वही काफी है। शादी की रात अब्दुल रहमान ने अपनी दुल्हन से वही सवाल पूछा जो उसके पिता ने उसे पहले सिखाया था, ऐ सफिया, एक दिरहम कब 2 दिरहम से ज्यादा कीमती होता है? सफिया ने मुस्कुराते हुए और समझदारी से जवाब दिया, जब वह हलाल तरीके से कमाया गया हो और उसे सही तरह से संभाला जाए। ये सुनकर अब्दुल रहमान मुस्कुरा दिया और बोला, पाक है वह जिसने मुझे तुमसे पहले 3 शादियां करने दी ताकि आखिर में तुम मुझे मिलो और मेरे टूटे हुए दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर मेरे जज्बातों को फिर से जगा दो, जबकि मैं यह मान चुका था कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। इसके बाद अब्दुल रहमान और सफिया खुशी खुशी रहने लगे और अल्लाह ने उन्हें बेटे और बेटियों से नवाजा। वह एक बड़ा और कामयाब व्यापारी बन गया और उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की नसीहत सोने से भी ज्यादा कीमती थी। यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे।